Namaskar, my name is Anshu, and today we are with the next video of strategic marketing. And the topic we are going to cover today is internal analysis. So let's begin. First of all, what exactly is internal analysis and why there is a need to study internal analysis? जो strategic analysis है इसके अंदर two stages involved होती हैं, पहले internal दूसरी external analysis. Internal analysis is the systematic evaluation of key internal features of an organization. ये बहुत important होती है किसी भी organization के लिए, क्योंकि एक firm तभी environmental opportunities को grab कर पाएगी if they are able to analyze their internal resources and they are able to face the challenges or threats more effectively अगर उन्होंने ठीक से internal analysis किया होगा. अब कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हमको इंटरनल एनालिसिस के लिए कंसिडर करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज़ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ खासियत होती हैं. सम ऑर्गेनाइजेशन में बी हाईली कॉम्पिटेंट फ्रॉम द मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू. उनके पास मैन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी फिनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी हो सकती है. तो हमारे क्या रिसोर्सेज हैं और हाउ competent we are enough to utilize him properly matters a lot. Next is the way in which the organization configures and coordinates its key value adding एक्टिविटीज़. यानी किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे कोऑर्डिनेट करती है विद रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर. लास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज मेजर बाय स्ट्रेंथ ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. अब डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज. पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो कितना हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है, उनकी क्वालिटी कैसी है, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी है, क्या ट्रेड यूनियंस के साथ कॉर्डिनेट रिलेशंस हैं, हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंपनी की इमेज कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लाइमेट कैसा है. इसके साथ साथ देर इज़ बैलेंस बिटवीन द फंक्शन एक्सपीरियंस एंड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉय टर्नओवर या एब्सेंटिज्म का रेट कितना है. ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का. दूसरा है फिनेंशियल रिसोर्सेज. फिनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे रेज करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट अ प्रॉपर बैलेंस इज मेंटेन्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर और फिनेंशियल लीवरेज कैसी है, क्या ऑनर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉर्डिनेट रिलेशंस हैं. इसके साथ साथ बेनिफिशियल टैक्स कंडीशंस इन टैक्स कंसिडरेशंस, फिनेंशियल प्लानिंग कैसी है, बजटरी प्रोसीजर्स कैसे हैं, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है. इसके साथ साथ आर बी एबल टू रेज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इफेक्टिवली, कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड बैरियर्स टू एंट्री. ये सारी चीज़ें फिनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं. नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज उन टेंजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं दैट आर यूज फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस या फिर जो सपोर्ट करते हैं एक्शंस ऑफ द कंपनी. कॉमन फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं लाइक रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ है, मशीनरी है, एनर्जी है, सप्लाईज़ है. इसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं. टेक्नोलॉजी का मतलब है हाउ वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड क्या हम उसकी वजह से अपनी कॉस्ट कटिंग कर पा रहे हैं, हमारी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स कर पा रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, हमारी कितनी एक्सपर्टीज़ है गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर, आर वी एबल टू यूज़ द कैपेसिटी ऑफ इंटरलिंकिंग इंटरनेट विद ऑल काइंड ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट पे कितना हम स्पेंड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितनी इनोवेशन है, ये सारी चीज़ें. अगला है इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज. इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है. इसके साथ साथ क्या हम सुपीरियर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू शिफ्टिंग मार्केट कंडीशंस, या सुपर एबिलिटी टू employ internet and other aspects of e-commerce to conduct business. मैनेजरियल एक्सपीरियंस भी इंफॉर्मेशन के ही पार्ट के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट इज कोर कॉम्पिटेंसेस.
Core competences or distinctive capabilities are the combination of resources and capabilities which are unique to the specific organization and responsible for generating its competitive advantage. यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो इसको सुपीरियर करती है बाकी सब कॉम्पिटिटर्स से, और कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उसको इमिटेट करना या एप्लीकेट करना। और ऐसी कॉर कॉम्पिटेंसेस क्या होनी चाहिए, वो रेयर होनी चाहिए। देखो वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लाइक टैलेंट पूल है, फिजिकल एसेट्स है, पेटेंट्स है, ब्रांड इक्विटी है, दैट कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनीज कोर कॉम्पिटेंसेस। तो जो बिजनेस है दे शुड यूज़ इट्स कोर कॉम्पिटेंसेस इन एवरी फेसेट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, right from advertising to growth strategies to sponsorship to its reputation. आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बहुत सारी लीडिंग ब्रांड्स ने इस कॉर कॉम्पिटेंसीज को यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकडॉनल्ड्स इज स्टैंडर्डाइजेशन। हर रोज़ मैकडॉनल्ड 9 मिलियन पाउंड्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज सेल आउट करता है और एवरी वन ऑफ देम हैज़ द सेम टेस्ट एंड टेक्सचर। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एप्पल का। एप्पल के पास स्टाइल है, उसके जो डिवाइसेस हैं उनकी जो ब्यूटी है, उनका जो इंटरफेसेस है, दैट गिव देम एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट के पास बाइंग पावर है और उसकी जो एबिलिटी है टू बाई चीप एंड अंडर सेल रिटेल कॉम्पिटिटर्स, उसको बाकी सब कॉम्पिटिटर से आगे रखती है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वैल्यू चेन एनालिसिस। उससे पहले समझते हैं वैल्यू क्या होती है। वैल्यू इज़ अ टोटल अमाउंट यानी कि टोटल रेवेन्यू दैट बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट, यानी ऐसा टोटल अमाउंट जो कि बायर्स तैयार हैं किसी फर्म्स के प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए। और जो डिफरेंस होता है टोटल वैल्यू और टोटल कॉस्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये जो वैल्यू चेन होती है एक ऐसा टूल होता है जो कि माइकल पॉटर ने डेवलप किया था 1985 में, so that we can understand value adding activities and relationship between them. I repeat, जो वैल्यू चेन होती है वो पोर्टर ने 1985 में दिया था ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैल्यू क्रिएट करती हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। वैल्यू एडिशन दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड सेकेंड वी कैन add more value to the product by producing product of greater perceived value than those of competitors. जो पॉटर थे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था वैल्यू चेन एनालिसिस को टू वैल्यू सिस्टम, so that we can analyze the relationship between the organization, its suppliers, distribution channels and the customers. Now understand what is value chain. Value chain is a chain of activities. Chain of activities का मतलब होता है इसके अंदर सारी activities include होते हैं, right to design, हम कोई product design करते हैं, produce करते हैं, marketing करते हैं, deliver करते हैं, and support the product and service, यानी right from designing the product to the final delivering the product to the ultimate customer, उसके बीच में जितनी भी activities होती हैं that all are included in value chain. वैल्यू एडिड और मार्जिन इज इंडिकेटेड बाय द सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी जितना रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा वैल्यू एडिशन। पोर्टर ने इनको डिवाइड कर दिया था टू एक्टिविटीज़ के अंदर, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड एक सपोर्ट एक्टिविटीज़। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन provision to customer, like जो हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करते हैं, लाइक इनबाउंड के अंदर जैसे रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, एनर्जी पार्ट्स है, वेयर हाउसिंग है, ये सब चीज़ें। दूसरा हो सकता है ऑपरेशंस के अंदर प्रोडक्शन है, असेंबली है, पैकेजिंग है, फैसिलिटीज़ है, क्वालिटी एश्योरेंस है। तीसरा होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, हम जो डिलीवरी व्हीकल्स उनकी शेड्यूलिंग करते हैं, सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट होता है इसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड इसके अंदर सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। लास्ट होती है सर्विस एंड सपोर्ट, इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है, रिपेयर है, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स डिलीवरी, टेक्निकल असिस्टेंस इंक्लूडेड होती हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर क्रिएशन से लेकर सेल से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। दूसरी होती है सपोर्ट एक्टिविटीज़। सपोर्ट एक्टिविटीज़ आर दोज दैट एड प्राइमरी एक्टिविटीज़ बट दे डू नॉट देमसेल्व्स
क्रिएट वैल्यू, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो खुद तो वैल्यू क्रिएट नहीं करती लेकिन सपोर्ट करती हैं। एग्जांपल कुड बी प्रोक्यूरमेंट, लाइक हम रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीदते हैं, हम सर्विस इनपुट्स ख़रीदते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, लाइक हम प्रोसेस डिज़ाइन कराते हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, या फिर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनके रिलेशंस कैसे होते हैं मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, उन सब की बात कर रहे हैं। या फिर जो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक हमारा फिनांस सिस्टम कैसा है, हमारा एमआई सिस्टम कैसा है, रेगुलेटरी अफेयर्स हमारे कैसे हैं, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस कैसे हैं, ये सारी एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो जो वैल्यू चेन होती है इज़ अ बिजनेस टर्म डिस्क्राइबिंग द फुल रेंज ऑफ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ अ कंपनी यूजेस टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो पर्पस क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस का, कि वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दें सो दैट अ कंपनी कैन डिलीवर मैक्सिमम वैल्यू फॉर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो इससे ये समझ में आया जो कंपनी है, दोज हु यूज़ वैल्यू चेन एनालिसिस, दे कैन डिलीवर मोस्ट वैल्यू फॉर द लीस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट कटिंग पॉसिबल है और वैल्यू एडिशन हो सकता है। और अगर कोई कंपनी एफिशिएंसीज क्रिएट कर सकती है बाय एनालाइजिंग वन और मोर ऑफ द 5 प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़, इट कैन गेन अ कॉम्पिटिटिव एज एंड बूस्ट प्रॉफिट, जैसे कि स्टारबक ने किया कॉफ़ी सेगमेंट के अंदर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है वैल्यू चेन का, कि जो कंपनी का विजन होता है या जो स्ट्रैटेजी होती है वो खो सकती है, क्योंकि जो ऑपरेशंस है उनको हमने डिफरेंट फाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो कंपनीज हैं दे कंडक्ट वैल्यू चेन एनालिसिस बाय स्क्रूटिनाइजिंग एवरी प्रोडक्शन स्टेप रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट वेदर द अल्टीमेट गोल ऑफ द डिलीवरिंग मैक्सिमम वैल्यू फॉर लीस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। इससे यही समझ में आया कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म्स का वैल्यू चेन एनालिसिस करने का, कि वो मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर सकें अपने कस्टमर्स को विद मिनिमम कॉस्ट।